बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। जी, आज हम बना रहे हैं पैंट ट्राउज़र और इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। ये पैंट ट्राउज़र है, ये सिलाई करना भी मुश्किल होता है, कुछ लोगों को काटने में भी मुश्किल होती है, और ये थोड़ा ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। वीडियो एंड तक देखनी है, ज़रूर समझ आएगी। अच्छा जी, हमने ये तकरीबन 16 इंच पे निशान लगाया आसन। ये इधर से 2 इंच और 3 इंच हमने ऊपर वो लगाया उसका इलास्टिक डालने का। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है और इस वजह से ना मेरा थोड़ा गला बैठा है। ये हमने 14 इंच पे निशान लगाया, ये वाला जो है ना। इसी तरह हमने नीचे भी लगाना है। इस तरह करके फिर हम स्केल की मदद से इसको निशान लगा लेते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हमने वो हिप का निशान भी लगाना है दूसरी साइड पे ये, और इधर से हमने तकरीबन ऊपर से 1 इंच छोड़ के 1 इंच पे निशान लगाना है इधर तक। ऊपर से 1 इंच, उससे नीचे फिर कम करते आना है, और इधर से भी हमने कम लेना है और नीचे हमने थोड़ा ज़्यादा लेते जाना है। फिर इस तरह करके इसके नीचे से कटिंग ज़्यादा होती है, ये इस तरह करके। और अभी हमारा आ गया ये सेंटर वाली सिलाई हमारी आगे। ये हमने 8 इंच पे नीचे पांचा रखा है, और इस तरह करके ये हमने निशान लगाते जाना है ऊपर। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त शेप आती है। ये बिल्कुल भी फटता वगैरह नहीं है ट्राउज़र, जिस तरह मर्ज़ी बैठो उठो इसकी टेंशन नहीं होती, बड़ा ही ईजीली होता है। और ये हमारा ये जो हमने काटा है ये हमारी बैक साइड है। अभी हमने फ्रंट साइड काटनी है। ये हमारी बैक साइड है। इस इधर से हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं नीचे से, ये देखें। और ये हमने साइड से भी इसकी कटिंग कर ली है, ये इस तरह करके। अच्छा जी, ये हवा मुझे बिल्कुल भी किसी कोई काम नहीं करने देती। ये पंखे के बगैर वैसे गर्मी है, और पंखा जो है ना ये कपड़े की कटिंग नहीं करने देता। ये ऊपर से भी हमने इसी तरह काटना है जिस तरह मैंने निशान लगाए हुए थे। अच्छा जी, ये हमारी बैक साइड कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये मैंने काट ली है, ज़बरदस्त कटिंग हो गई है। इसी तरह हमने बैक साइड भी काटनी है। बैक साइड हमने, ये हमारा तकरीबन 14 इंच था, इसकी वेट 14 इंच थी, तो वो हमने रखनी है 16 इंच वेट रखनी है। ऐसे ही वो सेम इसी तरह कटिंग होगी, सिर्फ 1-1 इंच उसका जो है ना हमने कम करके उसको कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह करके हमने निशान लगा लेना है। इसको इस साइड से हम लगा लेते हैं, और इस इधर से थोड़ा इजी होगा हमें। वैसे एक दूसरे के ऊपर रख के भी हम काट सकते हैं, अलग अलग भी काट सकते हैं, तो मैंने थोड़ा अपने लिए मुश्किल बना दिया कि मैंने नीचे ऊपर रख के मैंने कहा काटती हूँ। वैसे अलग अलग काटने तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं।
कि इसमें से ऐसे ही होता है कि ये हमने इसकी विड्थ रखी है ना, अगर हमने बड़ी शलवार बनाना ट्राउज़र बनाना है, इसकी विड्थ 14 इंच है, तो ये 14 इंच हम आगे कर लेंगे और बैक साइड की हम 16 इंच विड्थ रखेंगे। नीचे तक हमने 2-2 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है इसकी। ये देखिए जी, इस तरह करके हमने इसकी कटिंग करनी है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। ये 2 इंच की हमने कटिंग कर ली है। इसकी जो पहले थी वो हमारी ज़्यादा है और इसकी हमने 2 इंच फ्रंट से कटिंग कर ली है। तो ये भी इधर से हो रही है, नीचे से भी। मशीन से हम इसको थोड़ी बुलाई देते हैं। इस तरह के देखिए मेरे दोनों साइडें मेरी कटिंग हो चुकी है, दोनों साइडों की। ये देखिए मैंने इसकी 2 इंच पे इधर निशान लगाया साइड का। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है उसकी हम थोड़ी सी और कटिंग की है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्राउज़र है ये, उठने बैठने में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं पड़ता है, इसमें बड़ा इजी होता है। मोटे बंदे के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये बेशक जैसे भी इसकी कम कपड़ा भी हो तो इसकी कटिंग अच्छी हो जाती है। फिर इस तरह ये देखिए मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ आपको, स्टिचिंग कैसे करनी है इसकी। अक्सर स्टिचिंग करने में मसला हो जाता है। ये जो हमारा आसन है ना, ये मतलब एक साइड का होता है छोटा होता है, एक साइड का बड़ा होता है इसकी कटिंग। और हम क्या करते हैं कि हम मिक्स कर देते हैं। हमने क्या करना है कि हमने दोनों अलग अलग, जैसे हमने कटिंग की हुई है ऐसे ऐसे पीस पकड़ के हमें इनको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह करके इनको हम खोलना नहीं है, इस तरह हमने इनको सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारे आगे पीछे ना हो। इस तरह करके ये हम सिलाई लगा लेते हैं इसको पहले। बहुत ही इजी, मैं इसका इलास्टिक डालने का तरीका भी बताऊंगी आप लोगों को, और वीडियो मेरी देखनी है आपने एंड तक, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखें ये बड़ी मेहनत से ना ये वीडियो बनाई जाती है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल फिर आगे थोड़ा चल जाएगा। फिर आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, आप ही दुआओं से ये मैंने आगे बढ़ना है। अल्लाह की ज़ात बढ़ाएगी और आप लोगों की दुआएं। मेहनत तो फिर होती ही होती है, लेकिन सपोर्ट भी होती है, तब भी बंदा आगे होता है, आगे बढ़ता है। ये मैं साइड सिलाई लगा रही हूँ। साइड सिलाई इसी तरह इनको जोड़ के आपस में ज्वाइन करना है। ये साइड सिलाई लगा लेनी है, फिर हमने निशान लगा के साइड पे ये सिलाई लगा लेनी है ना। ये देखिए जी, मैंने इसकी सिलाई कर ली है। ये इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, बड़ा ही इजी होता है। इस तरह अगर हम अलग अलग पीस पकड़ेंगे तो वो मिक्स हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती, कपड़े आगे पीछे हो जाते हैं, फिर बंदा रख के बैठा रहता है। ये मैंने इस्त्री लगा के ये लाइन डाल ली थी, देखिए नज़र आ रही है आप लोगों को, ये लाइन नज़र आ रही है और इसी के ऊपर सिलाई लगेगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इसके पाँचों का कपड़ा जो है ना वो कटिंग करूँगी कि इसके नीचे मैंने अलग से कपड़ा लगाना है। उसके साथ थोड़े से पाँचे जो है ना वो सही अच्छे बनते हैं, थोड़े ठीक बनते हैं।
साथ भी कपड़ा होता है वो भी मोड़ लेते हैं, लेकिन जो अलग से कपड़ा साथ लगाते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह करके मैं दोनों पीस इसके काट के तो मैं इसकी अटैच कर लेती हूँ। और मैं ज़्यादातर करती हूँ तुरपाई। ये देखें हमारा ये तकरीबन 2.5 इसकी चौड़ाई थी कपड़े की। दोनों साइडों पे लगा लेते हैं इस तरह पीस। अच्छा जी, ये देखिए मैंने ये इनको रेडी कर लिया और साइड सिलाई भी मैंने लगा ली है। पांचा मेरा रेडी हो चुका है और अभी मेरी आ गई लास्टिक की बारी। मैं इस लास्टिक डालूँगी ट्राउज़र के अंदर। और ये इलास्टिक डालना थोड़ा ध्यान से देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह करके इसको अंदर रख के इस तरह करके फोल्ड करना है आपने। थोड़ा सा 1 पाँव का आपने कपड़ा छोड़ना है जिसके ऊपर सिलाई लगती जाए आगे, और फिर इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे, ये ध्यान रखें। एहतियात से थोड़ी लगानी पड़ती है। अब ये बहुत ईजी तरीका है। इस तरह करके हमने लगाते जाना सिलाई। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे अब अंदर से मैंने इलास्टिक पूरा कर ली, ये देखें। और जितना हमें पूरा होता है ना, फिर हम उतना खींच के इसको पूरा करके फिर उधर से काट लेते हैं। ये मैंने जो पिन लगाई थी मैं निकालती हूँ इसको, इधर से हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह निकाल के ये देखें जी, इधर सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है वो काट लेना है। ये मैंने इतना रखा जितना मुझे पूरा मतलब ये सही था। इधर सिलाई लगा लेनी है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरा ये तरीका है, मुझे ऐसे ईजी लगता है और मैं ऐसे ही डालती हूँ। ये देखेंगे, ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है और ये इसको ऐसे ना गुलाई में घुमा के ना इसको सीधा कर लेना है। प्लास्टिक को सीधा कर लेना है ताकि ये हमारी जो सिलाई है ना, साइड सिलाई, उसका खास ख्याल रखना है कि उसकी जो सिलाई है ना वो हमारी फ्रंट पे थोड़ी सी फ्रंट वाली साइड पे आए। अगर वो बैक पे होगी तो हमारा ट्राउज़र बैक साइड पे मुड़ेगा। ये वाला जो है ये देखिए सिलाई, ये थोड़ी सी अंदर वाली साइड पे हमने टर्न करनी है और इस साइड से भी ऐसे ही करनी है कि हमारा वो सिलाई जो है हमारी अंदर वाली साइड पे रुक करे, बैक वाली साइड पे रुक ना करे। इस तरह फिर हमारे ट्राउज़र को खिंचाव करता है और वो पहनने में मुश्किल होती है। फिर बैठने उठने में फिर वो ऐसा लगता है जैसे आगे पीछे हो रहा है, कोई मसला है इसमें। ये ध्यान रखना पड़ता है और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, हम साइड सिलाई लगा लेते हैं अभी। इसके ऊपर सिलाई लगाते जाते हैं ऐसे। अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना।